सोचो, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉई एक दिन अचानक एक गेम के अंदर नोबल बन जाए, हीरो नहीं, चोजन वन नहीं, और मेरे पास कोई पावर भी नहीं। मैं एलन पलाटियो हूँ, एक नोबल फैमिली का थर्ड सन और स्टोरी का सबसे यूजलेस कैरेक्टर, एक एक्स्ट्रा विलन। मेरा रोल सिंपल है, फ्यूचर विलन्स के हाथ से मरना, और यहाँ कोई ट्विस्ट नहीं है। मेरी डेथ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही 5 ग्रेट सिंस अपीयर होते हैं मैं उनके हाथों से मारा जाता हूँ। लेकिन मैंने एक सिंपल सी बात सोची, अगर विलन्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मुझे कौन मारेगा? और वहीं से मैंने इस स्टोरी की स्क्रिप्ट चेंज करनी शुरू की। अपना मेन प्रोटैगोनिस्ट, जिसका नाम एलन पलातियो है, सोचता है मुझे अभी पता है 10 साल बाद क्या होगा, क्यों ना मैं उन बच्चों को अपने रास्ते से हटा दूं जो कि फ्यूचर में इस दुनिया के सबसे बड़े विलन्स बनने वाले हैं। अगर मैं उन 5 बच्चों को एक साथ ले आऊं तो मैं नोबल पीसफुल लाइफ जी सकूंगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। 2 महीने बाद एलन का नाइट बोलता है, हमने एक लड़की को रेस्क्यू किया है और उसे ऑर्फनेज भेज दिया है जिसका नाम यूटिया है। एलन कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। तभी एवन एलन को थैंक्स बोलता है और कहता है, जिस लड़की को मैंने बचाया उसका नाम यूटिया था, है ना? उसके जवाब में मैं हाँ कहता हूँ। फिर नाइट कहता है, जब मैंने उसकी आंखों में देखा था तब मुझे लगा वो कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर है और वो खुद को एक स्लेव बनाकर लॉक बैठी हुई थी। आप उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? उसे ऑर्फनेज में रख के कोई फायदा नहीं। एलन सोचता है, उसे वहां रखना मेरा प्लान का एक पार्ट है। यूटिया ब्लूडिया, जो कि एक नॉन ह्यूमन है जिसने दूसरी दुनिया के बीइंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पावर के लिए, जो कि आगे जाकर रैथ ऑफ द 5 ग्रेट सिंस बन जाती है और लाखों लोगों को मारती है। लेकिन अब वो क्रोध की देवी नहीं बनेगी, क्योंकि वो अब शांति से बड़ी होगी। एलन अपने नाइट से बोलता है, अभी सही टाइम नहीं आया है, और एवन को एक लेटर देता है और यूटिया को देने के लिए कहता है। तभी एवन उस लेटर को लेकर उसे देने के लिए चला जाता है और सोचता है, मुझे नहीं पता ये लेटर उसे पसंद आएगा या नहीं। इस लेटर में मैंने बस कुछ कोट्स लिखे हैं जो मैंने बहुत बार सुना है। जब स्टोरी में सिन ऑफ रैथ चल रहा था तब गेम में उसे शांत करने का अटेम्प्ट नाकाम हो जाता है, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है। लेकिन अब एक मेरे अंडर में है तो मुझे अब दूसरे को ढूंढना चाहिए। ये थोड़ा बेकार है, मॉन्स्टर से दोस्ती करने के लिए, वो भी कोट लिख के, लेकिन शायद ये काम कर जाए। वो जिसकी भी पूजा करते हैं दूसरी दुनिया में, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा उन सभी को मनाने में। मुझे लगता है वो कमाल के हैं। यूटिया एलन का लेटर पढ़ रही होती है और उसका नाइट उसे देख के सोचता है, मैं उसके माना को महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत ही अलग बच्ची है, इसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं है। तभी यूटिया कहती है, तुमने कहा ये लेटर मिस्टर एलन ने भेजा था, है ना? वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते? नाइट डरते हुए बोलता है, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आया है। यूटिया शांत हो जाती है और एलन का लेटर पढ़ते हुए स्माइल करती है। ये एक प्रॉमिस है जो मेरे मास्टर जानते हैं, और नाइट उसकी स्माइल देखकर डर जाता है। यूटिया हंसते हुए बोलती है, अब वो समझ गई है उनका क्या मतलब था। एलन लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा था, तभी नाइट दौड़ते हुए उसके पास आता है और बोलता है, जैसा आपने कहा था हमने दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया। एलन बोलता है, क्या तुमने उस बच्चे को अच्छे से ट्रीट किया? नाइट कहता है, हाँ, हमने उसे इलीगल स्लेव मार्केट से रेस्क्यू किया था। तभी पलातियो का दूसरा बेटा आता है और एलन से कहता है, तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हो। और गुस्से में कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो। एलन सोचता है, ये हमेशा से ऐसा ही था, मुझे इसे अभी मारने का मन कर रहा है। लेकिन कहता है, लगता है आपको लाइब्रेरी यूज करनी है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी उसका भाई कहता है, तुम अपनी हद में रहना जानते हो। तभी एक नाइफ उड़ते हुए उसके पास से जाती है और दीवार पर लगती है, और वहां आता है उसका बड़ा भाई लियो पलातियो और कहता है, मुझे तुम दोनों का चेहरा नहीं देखना, निकल जाओ यहाँ से। दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो जाती है और एलन वहां से निकल जाता है। पलातियो कंट्री जल्दी ही डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि दोनों भाई फैमिली हेड बनने के लिए लड़ रहे होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड का किंग है, और दूसरा भाई जो एक लार्ज स्केल ड्रग किंग है। मैं उन दोनों से बहस नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ उन बच्चों के साथ बिताऊंगा। तभी नाइट बोलता है, वो बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं है, और सोचता है, अलग अलग जगहों पर बायो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, यंग मास्टर को ये सब कैसे पता चला? नाइट कहता है, यंग मास्टर आप थोड़े अजीब हैं, आपने उन बच्चों को ऑर्फनेज भेज दिया। तभी एलन सोचता है, क्या वो बच्चे सच में आम नहीं हैं? पूरे यूनाइटेड किंगडम के कई नेशंस, जो सेंट्रल नेशन था कालियन किंगडम का, हमने उन्हें बचा लिया, जो इलीगल स्लेव मार्केट था। वहीं पर गेम का सेकंड बॉस डेउस मकालियन अपीयर होता है। जब उसे स्लेव मार्केट से बेचने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब वो एक डेडली सिन में बदल जाता है, सिन ऑफ स्लॉथ। उसने पूरी किंगडम को बहुत ही बुरी तरह खत्म कर दिया था, और ये उस गेम की स्टोरी थी जहां सभी प्लेयर्स सरप्राइज हो गए थे। एलन कहता है, मैंने उन्हें ऑर्फनेज इसलिए भेजा है क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। नाइट कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था, क्या आपने जो लेटर भेजा था वो दूसरे बच्चे के लिए था? एलन जवाब देता है, बस उनसे थोड़ी बात करनी थी,
मैंने उससे कहा है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे। तभी यूटिया उस बच्चे के पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारे शरीर पर जो निशान है वो ब्लैक गोट के हैं, है ना? लेकिन फिर भी ग्रेट मून ने तुम्हें चुना है। इसकी ताकत को पहचानो और उनके आगे झुको और अपनी पोटेंशियल को अनलीश करो। अगर तुम वफादार रहते हो और उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हो तो तुम्हें तुम्हारा रिवेंज जरूर मिलेगा। फिर यूटिया कहती है, चलो अब हम अपना पहला रिप्लाई देते हैं। थोड़े लाइट ग्रीटिंग के साथ अगली सुबह नाइट दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, सेकंड यंग मास्टर मर चुके हैं। एलन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है, इतना जल्दी कैसे? फिर एलन अपने दूसरे भाई के फ्यूनरल में जाता है और सोचता है, इसके मरने का कारण एक्सीडेंटल फॉल बताया जा रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा मुझे स्टोरी में याद है। जब गेम में बड़े भाई ने उसे मारा था तब वो बहुत रोया था और काउंट का हेयर बन गया था, लेकिन अभी उसका रिएक्शन देखकर लगता है वही कल्प्रिट है। मुझे क्या? ये सोचकर एलन वहां से चला जाता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, सक्सेसर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और लियो ड्रग बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लेता है और काउंट और भी ज्यादा पीसफुल हो जाता है। इस दौरान मैं और यूटिया एक दूसरे को लेटर्स लिखने लगते हैं। वो लोग अच्छे बच्चे हैं। तभी एलन कहता है, स्पॉन्सरशिप की लिस्ट बढ़ गई है और नाइट से तीसरे बच्चे के बारे में पूछता है। नाइट कहता है, मुझे गिल्ड से एक क्लू मिला है। एलन कहता है, अच्छी बात है, और सोचता है ये सब उस एंशिएंट बुक की वजह से हो रहा है और अब तीसरा बॉस भी मैंने ढूंढ लिया। सब कुछ सही चल रहा है। उधर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर लोग बड़े भाई के मेंबर्स को मार रहे होते हैं। तभी उनके हाथ से नाइफ निकलती है और वो खुद को मारने लगते हैं। तभी वहां यूटिया आती है और सबको मरते हुए देख रही होती है। उसके साथ दूसरा लड़का भी होता है। वो यूटिया से पूछता है, तुम इन सब से इतनी नफरत क्यों करती हो? यूटिया कहती है, क्योंकि ये लोग ड्रग्स बेचते हैं। मुझे नहीं पता इसका मेरे रिवेंज से क्या लेना देना है। फिर खुद ही कहती है, लेकिन ये मदद करेगा। हम दोनों मिलकर उनके रिटर्न के लिए जगह बना रहे हैं। हम इस जगह को गंदा कैसे छोड़ सकते हैं जब वो यहाँ आएंगे? सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हम द ब्लू मून उनके लिए सॉर्ड हैं। और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। एलन नाइट को ढूंढ रहा होता है। तभी नाइट वापस आता है और कहता है, इस बार हमने 5वें बच्चे को भी सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया और उसे ऑर्फनेज भेज दिया। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और नाइट को खाना ऑफर करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। नाइट पूछता है, क्या आपको ऑर्फनेज से रिलेटेड कोई काम नहीं है? एलन कहता है, नहीं। नाइट जाता है, फिर पूछता है, यंग मास्टर क्या आप खुश नहीं हैं? आप खुश नहीं लग रहे। एलन मुस्कुराता है और ये देखकर नाइट चुप हो जाता है। एलन लेटकर सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ इतना अच्छा जाएगा। गेम के सारे बॉसेस जो 5 सिंस बनने वाले थे, मैंने उन्हें रेस्क्यू कर लिया और उनके सिंस से रोक दिया। तभी नाइट आता है और उसे एक लेटर देता है। एलन ऑर्फनेज के बारे में पूछता है और वहां सब अच्छा चल रहा होता है। पहले वो सब बेजान डॉल्स जैसे लगते थे, लेकिन अब वो हंसते खेलते दिखते हैं। एलन लेटर पढ़ते हुए सोचता है, यूटिया सब बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है। एलन कहता है, मुझे खुशी है कि ये लोग अच्छे से बड़े हो रहे हैं। नाइट पूछता है, तुम उनसे कब मिलोगे? तुम हमेशा कहते थे सही समय आएगा, लेकिन कब? एलन सोचता है, मैंने तो कभी उनसे मिलने का प्लान ही नहीं बनाया। शायद मैं उनसे डरता हूँ कि वो फिर से ग्रेट सिन में बदल जाएं। और कहता है, शायद 5 साल बाद। नाइट मान जाता है। एलन सोचता है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्किल्स सीखनी होंगी। इस डैम्ड डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में मैजिक के लिए टैलेंट चाहिए और ये बॉडी परफेक्ट है। तभी नाइट कहता है, क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाल ही में बहुत फेमस हो गई है। उन्होंने क्रिमिनल रिंग्स को भी खत्म कर दिया है। एलन कहता है, मैंने इनके बारे में नहीं सुना, लेकिन अगर वो गंदगी साफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नाइट कहता है, सुना है वो नोबल्स को भी मार रहे हैं। एलन नाइट को कहता है, आज से तुम मेरे रूम में सोना। उधर यूटिया ब्लू मून से रिपोर्ट मांगती है और नॉर्थ का हाल पूछती है। अब मेंबर्स सामने आते हैं। सिन ऑफ प्राइड सियोलरांग, सिन ऑफ ग्रीड रिन, सिन ऑफ माइसोफोबिया रादान, ये सब मिलकर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लू मून बनाते हैं। सियोलरांग कहती है, मैंने नॉर्थ के सभी स्लेव ट्रेडर्स को खत्म कर दिया। रिन पूछती है, क्या तुमने सभी कॉर्प्सेस हटा दिए? रादान कहता है, मैंने सब खत्म कर दिया। साउथ में भी वो इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग कर रहे थे, मैंने सब खत्म कर दिया। यूटिया कहती है, तुम सबने अच्छा काम किया। सब कुछ मास्टर की विल के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम द ग्रेट ब्लू मून सिर्फ उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारा अगला टारगेट उनका बड़ा भाई जो उन्हें पॉइजन से मारना चाहता है, उसे खत्म करेंगे। तो ये थी आज की मानवा स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग रिकैप आपके लिए आते रहेंगे। और कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2, ताकि अगला पार्ट जल्दी आ सके। मिलते हैं अगले पार्ट में।